प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणों पर हम विचार करते हैं। विचार करने से पूर्व मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं। क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं को हम दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। एक वह रासायनिक अभिक्रियाएं जो ऊर्जा अथवा ऊष्मा की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, जिसमें अभिकारक अणु ऊर्जा अथवा ऊष्मा का अवशोषण कर अभिकारक अणुओं के उत्तेजित होने पर उत्पाद में बदलने की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा अथवा ऊर्जा अभिक्रियाएं अथवा थर्मल रिएक्शंस कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इन अभिक्रियाओं के संपन्न होने में ऊष्मा अथवा ऊर्जा का योगदान है, जबकि अगर मैं दूसरे प्रकार की अभिक्रियाओं पर विचार करता हूं तो वह रासायनिक अभिक्रियाएं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पर भी नाम से ये प्रदर्शित हो रहा है कि प्रकाश के योगदान से जब अभिकारक अणु ऊर्जा का या प्रकाश का अवशोषण करते हैं तो प्रकाश के अवशोषित होने पर अभिकारक अणुओं के उत्तेजित होने और उत्तेजित होने के पश्चात वह अणु उत्पाद में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कह सकते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रमुखतः अगर हम देखते हैं तो वह पराबैंगनी एवं दृश्य प्रकाश क्षेत्र की विकिरणों की ऊर्जा है, जिसे अवशोषित कर पदार्थ अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। मैं एक अभिक्रिया के माध्यम से इसको समझा सकता हूँ। ये अभिकारक अणु है, प्रकाश का अवशोषण करता है, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और फिर ये उत्पाद में परिवर्तित होता है। बिना प्रकाश के ये रासायनिक अभिक्रियाएं प्रारंभ ही नहीं होती है। प्रकाश जिसमें विशेषतः पराबैंगनी एवं दृश्य प्रकाश की विकिरणें होती हैं, उन्हीं विकिरणों का पदार्थ प्रमुख तौर पर यहाँ अवशोषण करता है और अभिकारक अणु जो है सक्रिय होकर के उत्तेजित अवस्था में आकर के और उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम प्रकाश रसायन या प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रेणी में रखते हैं। अगर प्रकाश के अंतर्गत आने वाली गामा विकिरणें, एक्स विकिरणें आदि का जब पदार्थ अवशोषण करता है और अवशोषण करने के पश्चात जब वह अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, तब ऐसी अभिक्रियाओं को मैं विकिरण अभिक्रियाओं के नाम से पुकारता हूँ, या ऐसी अभिक्रियाएं जो है वो विकिरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पर इस बात को जानना बहुत अत्यधिक आवश्यक है कि प्रकाश और विकिरण अभिक्रियाओं में विशेष तौर पर ये प्रमुख अंतर माना जाता है। जब एक्स विकिरणें या गामा विकिरणें जो हैं उनके अवशोषण के द्वारा जब रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होती है, तब हम उसे विकिरण अभिक्रियाओं की श्रेणी में रखते हैं। और जब पराबैंगनी प्रकाश की 200 से लेकर के 800 नैनोमीटर के क्षेत्र की विकिरणों का कोई पदार्थ अवशोषण करेगा और उन फोटॉन्स का या ऊर्जा पैकेट्स का अवशोषण करके जब वह पदार्थ उत्पाद में परिवर्तित होगा तो विज्ञान की इस शाखा को हम प्रकाश रसायन की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ पर प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणों पर विचार करते हैं। सबसे प्रमुख गुण है कि इन अभिक्रियाओं में या इनमें सक्रियण के लिए यानी एक्टिवेशन के लिए टक्करें नहीं होती। There is no collision between the molecules for the
एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, यानी आप समझ सकते हैं अभिकारक अणु जो है उनके आपस में किसी प्रकार की कोलिजन नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। ये टक्करों का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए लागू नहीं होता। आप इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि ये इन प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रमुख गुण है। दूसरे प्रमुख गुण में अगर हम चर्चा करते हैं तो ये है कि ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं ताप पर निर्भर है, यानी ताप, हीट जो है, टेम्परेचर जो है, उस पर इन अभिक्रियाओं का किसी भी प्रकार का कोई निर्भरता नहीं है। यह अभिक्रियाएं केवल और केवल प्रकाश के फोटॉन्स के अवशोषण पर निर्भर है। प्रकाश जो सूर्य से प्राप्त होता है उस प्रकाश के निश्चित ऊर्जा के जो पैकेट्स हैं जिनको फोटॉन्स कहा जाता है, उन फोटॉन्स को अवशोषण करके ही ये अभिकारक अणु जो है उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। ऐसी विशेष अभिक्रियाओं को हम जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे, यहाँ मैं इन दोनों ही प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में अंतर स्पष्ट करूंगा। एक तरफ मैंने लिख दिया है ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रियाएं, जिसको कि मैं इंग्लिश में थर्मल रिएक्शंस या इनको डार्क रिएक्शंस भी कह सकता हूं। ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं को फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। पहला विभेदित पॉइंट है जो इनके अंतर को स्पष्ट करता है कि इनमें ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन क्या होता है। यहाँ पर ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन होता है ऊष्मा, जबकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में फोटॉन्स का अवशोषण, अर्थात अभिकारक अणु जो है वो फोटॉन्स का अवशोषण करते हैं। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए ऊर्जा पैकेट यानी फोटॉन्स जो है उनका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण विभेदीकरण वाला पॉइंट है आपके पास में, ये अंधेरे में भी संपन्न हो सकती है, यानी thermal reactions can be proceeds in the dark condition, whereas the photochemical reaction will not be possible until a sunlight is not present. प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं संभव नहीं होती, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती है अभिक्रियाएं। जैसा पादपों के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया का होना केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव है। पादप सदैव अपने पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल और प्राप्त होने वाले जल, खनिज लवण और कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग करते हुए प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश के अवशोषण के आधार पर ही हमारे जो है पादप जगत के समस्त सदस्य भोजन का निर्माण करते हैं, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। आप सभी इन दो मुख्य बिंदुओं को भली भांति समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि प्रकाश रसायन जो है वो विशेषतः इस प्रकार की प्रक्रिया है। यहाँ पर हम थर्मल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर अंतर स्पष्ट कर रहे हैं, जिनमें से तीसरा प्रमुख अंतर है इन अभिक्रियाओं की दर ताप द्वारा प्रभावित होती है, क्योंकि इनके ताप गुणांक का मान उच्च होता है। ये जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इनकी तीव्रता ताप पर निर्भर करती है और इनके ताप गुणांक का मान जो है वो कम होता है। ठीक है, ये ताप पर और ये
प्रकाश की तीव्रता। यहाँ डेल्टा जी के में परिवर्तन ऋणात्मक होता है, जबकि यहाँ पर डेल्टा जी के ऋणात्मक परिवर्तन नहीं होता है। उत्प्रेरण की उपस्थिति में यह विक्रियाएं त्वरित की जा सकती हैं, जबकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्तेजित करने के लिए फोटोसेंसिटाइजर की आवश्यकता होती है। ये प्रकृति में सरल होती हैं, जबकि ये प्रकृति में जटिल रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ये ऊष्मा रासायनिक सक्रियण चयनित नहीं है, जबकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं सेलेक्टिव रिएक्शंस है। ऊष्मा ऊर्जा का मान 10⁴ से 10⁵ किलो कैलोरी या किलो प्रतिमोल की परास में होना चाहिए, जबकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए इस विकिरणों का मान 200 से 800 नैनोमीटर या 23 से लेकर 230 किलो कैलोरी प्रतिमोल का होना आवश्यक है। इस बात से हम इन अभिक्रियाओं के अंदर अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो संपन्न होती है। इसके आगे की जो प्रक्रिया है उसको मैं कल यहाँ पर प्रारंभ करूँगा। प्रकाश का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट पर हम विचार करेंगे, किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से लैम्बर्ट बियर नियम जो है यहाँ पर प्रभावशाली है, और इसके आगे की प्रक्रिया को मैं कल से यहाँ पर समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।